नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल, जिसमें हम पार्षदों से मिलवाते हैं, साथ ही साथ उनके कामकाज का हिसाब किताब लेते हैं और जनता के बीच में जाकर उनकी प्रतिक्रिया भी जानते हैं। और इसी क्रम में हम राजधानी रायपुर में हैं। रायपुर में 70 वार्ड हैं और यहाँ पे लगातार हम अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं और इसी क्रम में हम आए हैं वार्ड नंबर 67 भक्त माता कर्मा वार्ड में, जहाँ से अभी वर्तमान में पार्षद है कांग्रेस पार्टी से उत्तम साहू जी, और वही हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कार्यक्रम का जो पहला पड़ाव रहता है सर, हम तो बाद में चल के थोड़ा बहुत उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सुनते ही हैं, लेकिन हम आपके मुंह से आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा रहा, कैसे राजनीति में, और क्या कुछ महत्वाकांक्षा है आगे को लेकर आपकी। सबसे पहले तो मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से जनता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए सर, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत काफ़ी संघर्षमय रहा। लगभग 27 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि में रखता था। और पढ़ाई के साथ साथ जो है ना, राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, उसमें लगातार लगा रहा मैं। और उसी के चलते आज जो परिणाम देख रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जाना, समाज का सेवा करना, तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आज मैं यहाँ पर पार्षद हूँ। तो इस प्रकार जो है राजनीतिक जीवन की शुरुआत मेरी समाज सेवा के साथ ही हुई सर। कांग्रेस पार्टी में आप जुड़े जी, कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना, कब से आप कांग्रेस पार्टी में हैं? देखिए सर, मैं कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मेरा रुचि इसलिए रहा क्योंकि मैं बचपन में पढ़ता था। हमारी वो इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उनकी दूरदृष्टि, जो देश का विकास और मानव विकास के संबंध में जो काम किए हैं, हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, महापुरुषों ने, उसी परिप्रेक्ष्य में इस बीच क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। तो हम उस समय प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले माननीय अजीत जोगी जी सांसद हुआ करते थे। जब वो सांसद थे, उसी समय से हम जोगी जी के साथ जुड़े हुए थे। तो मैं लगभग 18 साल के उम्र से ही जोगी जी के साथ वही है, मतलब उनके माध्यम से प्रभावित हुआ, उनके विचारों से प्रभावित हुआ, और कांग्रेस पार्टी में तभी से मैं जुड़ गया था सर। अच्छा, जोगी जी से प्रभावित हुए, लेकिन जोगी जी के विचारों से, उनकी राजनीतिक के जो विचारों से प्रभावित हुआ था, और जोगी जी के साथ से ही ना, उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी से लगभग 27 साल पहले से ही मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया था मैं। तब से मैं लगातार उनके विचार, पार्टी की विचारधारा से मेरा लगाव है, और मैं लगातार सक्रिय सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का जी। तो जोगी जी तो अलग हो गए बाद में चल के? निश्चित तौर पे सर, जोगी जी अलग हो गए बाद में, लेकिन हमारा जो विचारधारा था कांग्रेस का, मैं जो है सीधा मुख्य धारा में जुड़ा रहा। मैं जोगी जी के साथ नहीं गया, मैं मुख्य धारा में जुड़ा रहा सर। मैं कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य धारा है ना, केंद्रीय नेतृत्व जो विचारधारा, उनके साथ मेरा लगाव है, और अभी भी मैं पार्टी का सिपाही हूँ, निष्ठावान सिपाही हूँ। अब पार्षद आप हैं और लगभग अब 4 साल से भी अधिक का समय हो गया आपके कार्यकाल को। इसको कैसे देखते हैं आप? कितना, जिन वादों को लेकर आप जनता के बीच में गए थे, क्या सफल हुए? निश्चित तौर पे सर, देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन सर लगभग जो है ना, 2009 में मैंने कोशिश किया था पार्षद टिकट के लिए, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिल रही थी। 2009 के बाद 2014 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया पार्षद का, लेकिन कुछ कारणों से, बहुत कम अंतरों से मैं वो चुनाव नहीं जीत पाया था। पुनः लगातार मैं पार्टी में अपनी सक्रियता बनाए रखा। लगातार 11 साल से, पिछले 11 साल से वार्ड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निर्वहन करता रहा। पुनः मुझे 2019 में फिर से कांग्रेस पार्टी ने पार्षद के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया, और यहाँ पर देख रहे हैं परिणाम। यहाँ पर भक्त माता कर्मा वार्ड का प्रथम पार्षद के रूप में आपके सामने हूँ मैं। तो निश्चित तौर पे सर, मेरा पार्षद बनते ही, देखिए, अब पूरा दुनिया जानती है, कोरोना काल, भयंकर वैश्विक जो महामारी आई, हमारा देश और हमारा राज्य भी अछूता नहीं रहा, हमारा ज़िला भी अछूता नहीं रहा। तो हमारा 2 साल, लगभग 2019 से लेकर 2021 का आधा, वो तो चला गया कोरोना काल में। लगभग 2 साल चला गया। अभी बचा वाला 2 साल में लगभग जो काम हुई हैं, एक पार्षद होने के नाते मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल में।
तो ये लगातार जो है 2 साल कोरोना काल के बाद उभर के, भाई सभी जानते हैं कि पूरा देश और पूरा दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हमारे राज्य और हमारे नगर निगम का, हमारे सरकार का भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी उस खराब स्थिति से उभर कर जो हमारे वार्ड में जो काम होना था, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जितने भी काम हुए हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे काम अभी भी करना बाकी है, उसको अपन बचा वाला समय में करेंगे सर, निश्चित तौर पे। किन किन बातों को लेकर आप पिछली बार गए थे और आपको जो जनता प्यार दिखाई, जीत कर आ पाए? भाजपा भी थी जी। तो क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर लगता है आपको कि जनता ने आपको विश्वास जताया आप पर? देखिए सर, पिछला जो पार्षद थे वो सिर्फ अपने क्षेत्रों का विकास अभी तक किए हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो पार्ट है वार्ड का, ये 2 वार्डों में अलग हुआ। पहले चौंगरा भाटा एक ही वार्ड हुआ करता था, ये अलग करके नया परिसीमन करके 2 वार्डों में इसको विभाजित किया, जिसमें से भाटा गांव का आधा हिस्सा और चौंगरा भाटा का आधा हिस्सा मेरे वार्ड में है। भक्त माता कर्मा वार्ड इसका नाम पड़ा और भक्त माता कर्मा वार्ड का प्रथम पार्षद मैं बना। तो मेरे यहाँ तो सबसे मेन मूलभूत जो सुविधाएं उसी की कमी थी। यहाँ पर न पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है, न यहाँ पर सड़कें बनी हैं, यहाँ पर न ही बिजली के खंभे नहीं लगे थे। तो मूलभूत जो सुविधाएं थी उनकी काफ़ी कमी थी सर। उन सब चीज़ों को लेके मैं यहाँ पर गया था। ना हमारे यहाँ एक भी गार्डन नहीं था, तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर जो है, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो सब चीज़ को हम जनता के सामने रखे और निश्चित तौर पे जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए आज मुझे यहाँ पर पार्षद पद पर बिठाया। और उसी के चलते लगातार संघर्ष करते करते लगभग 1,40,00,000 की लागत से हमारे पास इस वार्ड का प्रथम गार्डन बनना स्टार्ट हो गया है। चिंगरी नाला के पास जो है 2 एकड़ 13 डिसमिल की ज़मीन में 1,40,00,000 की लागत से हमारे माननीय महापौर जी, माननीय सभापति जी के विशेष सहयोग से गार्डन बनना चालू हो गया है। वैसे ही हमारा एकमात्र तालाब है वार्ड में, शीतला तालाब, 48 लाख रुपये उसके लिए भी स्वीकृत हुआ है। वो भी ये आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगा उनका भी स्टार्ट काम कर दिया जाएगा। उसके अलावा सर जो बड़े काम हमारे वार्ड में हुए हैं, लगभग 6 करोड़ की लागत से चिंगरी नाला जो रिंग रोड से में बन के लगभग तैयार हो गई है। मान के चलिए कुछ कारणों से अभी 25% काम अभी भी रुका हुआ है, 75% काम लगभग बन के तैयार हो गई है। तो वो चिंगरी नाला के निर्माण से 7-8 जो वार्ड है वो प्रभावित होता था जल भराव, चाहे वो पुरानी बस्ती का क्षेत्र हो, गोपियापारा हो, कुशालपुर हो, सुंदरनगर हो, चाहे आपका प्रोफेसर कॉलोनी हो, टिकरापारा क्षेत्र से जो पानी आता था वो भी लगभग जो है चिंगरी नाला में ही आता है। तो 7-8 वार्डों का जो जल भराव का समस्या था उससे निजात मिला है। तो चिंगरी नाला लगभग 90% मेरे ही वार्ड के क्षेत्र में बना हुआ है। तो 6 करोड़ लागत की वो जो निर्माण होना था, 75% काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और बाकी का काम जो है ना कुछ कारणों से रुका हुआ है, उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। उसके अलावा लगभग 100 गलियों में डामरीकरण कार्य होना था, जिसमें 55 गलियों का 2020-21 में हो गया है और 2,64,00,000 रुपये की लागत से 8.5 किलोमीटर जो डामरीकरण रोड है अभी स्वीकृत हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है। लगभग 43 गलियों में भी वो डामरीकरण का काम अभी होना है। बस ये कुछ ही दिनों में ये हो सकता है हफ्ता 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो बचा वाला जो 43 गलियाँ हैं उसमें भी डामरीकरण का काम हो जाएगा। उसके अलावा सर बड़े हमारे पास जो काम हुए हैं, 12 किलोमीटर में पाइपलाइन अमृत मिशन के तहत ये जो पट्टी है हमारे घर के साइड वाला शीतला तालाब के जो साइड वाला क्षेत्र है, करण नगर, महादेव नगर, उन क्षेत्रों में लगभग 12 किलोमीटर का पाइपलाइन भी बिछाया जा चुका है। इन क्षेत्रों में जो है पाइपलाइन था ही नहीं। पूर्व के जो पार्षद थे अपने क्षेत्रों के विकास कामों में ध्यान दिया गया। ये जो निचले वाला इलाका था इसको विकास के नाम पे पूरी तरीक़े से छोड़ दिया गया था, क्योंकि विकास के नाम पर तो बहुत सारे यहाँ पर काम करने हैं और काफ़ी हद तक अभी हम लोग काम कर ही रहे हैं, संघर्ष कर ही रहे हैं। इसके अलावा भाटा गांव में भी, भाटा गांव का एक बहुत सारा क्षेत्र है, 68 नंबर वार्ड के बजाय ये इनका जो क्षेत्रफल है लगभग 3 गुना बड़ा है।
उसमें चंगोरा भाटा का आधा हिस्सा, भाटा गांव का, खारून नदी से लेकर बालफोर सिटी, विनायक सिटी, यूनी होम, ऐसा करके आधा सोनकर पारा और ब्रह्मदेव कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी, जैसे चंगोरा भाटा का पीए सिटी एरिया हो गया, साकेत विहार एरिया हो गया, शिवनगर, श्री राम नगर, करण नगर, महादेव नगर, काफ़ी बड़ा हिस्सा मेरे वार्ड में शामिल हुआ है। निश्चित तौर पे चुनौती में काम करने में भी मज़ा आता है और काम मैं लगातार कर ही रहा हूँ सर। जी। अब पानी जैसे आपने बताया कि पाइपलाइन बिछी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में समय पे पानी उपलब्ध हो रहा है? देखिए सर, पानी की समस्या पहले भी थी और अभी भी पानी की समस्या पूरी तरीके से हम लोग निजात नहीं मिल पाया है। तो पानी की समस्या सिर्फ मेरे ही वार्ड में नहीं है, चंगोरा भाटा का दोनों ही वार्ड में भयंकर पानी की तकलीफ़ है, अभी भी तकलीफ़ है। लगातार पिछले 3 गर्मी से हम लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ पर जैसे मीनल चौबे जी पार्षद हैं, क्योंकि उन लोग लगातार 3 बार, अभी चौथी बार की पार्षद हैं। पूर्व में भाजपा के जब 4 बार के पार्षद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर समस्या से पहले निजात हो जाना था। लेकिन चूँकि दूसरा कारण ये भी है कि पहले भूमिगत जो जल है स्तर काफ़ी ऊपर था, अभी लगातार जो है ना वही है बोर खनन हो रहा है, उसके नाम से लगातार जो है ना भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। उसके वजह से भी हमारे पास जितने जो नल पाइप बिछी हुई है, पहले एक एक गलियों में हो सकता है 8-10 घर थे, अभी एक एक गलियों में 40 से 50 घर हो गए हैं। चूँकि जो है ना पानी की जो उपयोग है लगभग 4 गुना बढ़ गई है और उसके हिसाब से जो पाइपलाइन जो बिछाई गई थी काफ़ी पतली थी, उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है ना पूर्ति नहीं हो पा रही है। चूँकि हमारे महापौर जी ने अभी 50 लाख रुपये एक स्वीकृत और किए हैं। महादेवा तालाब से लेकर करण नगर, महादेव नगर का मुख्य जो रास्ता है, वहाँ से एक मोटी पाइपलाइन बिछाया जाए, तभी काफ़ी हद तक जो उन कॉलोनी में पानी की समस्या हो रही है उससे निजात मिल सकती है। क्योंकि पानी की समस्या से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ ऐसा अभी नहीं बोल सकता सर मैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ पर 100-100 टैंकर पानी पहुँचाना पड़ता है। 68 नंबर वार्ड का भी वही स्थिति है, 67 नंबर वार्ड का भी वही स्थिति है। चूँकि हम लोग लगातार नगर निगम के माध्यम से माननीय महापौर जी के सहयोग से काम कर ही रहे हैं और अभी भी लगभग 3-4 गलियों में 18 लाख रुपये का एक और पाइपलाइन का बिछाने का काम चल रहा है और एक 50 लाख रुपये का भी एक स्वीकृत उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि आने वाले गर्मी के पहले ये पानी की समस्या से काफ़ी हद तक हमको निजात मिल सकती है सर। जी। सरकारी योजनाओं की अगर बात करें, आप लोग पार्षद हैं और आपका काम होता है कम से कम जो लोग वंचित हैं उन योजनाओं से, उन तक वो योजना पहुँचे। राशन को लेकर बातें आती हैं कि मिल रही है, नहीं मिल रही। आपके क्षेत्र में है राशन कार्डधारी, उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही? कितनी दुकानें चल रही हैं? देखिए सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राशन कार्ड बनाने के मामले में आसपास के वार्डों से तो मैं यहाँ अव्वल ही हूँ मान के चलिए। लगभग मेरे कार्यकाल में 3,500 राशन कार्ड मैंने बना के दिया है हितग्राहियों को और मैं अपने वार्ड में एक राशन दुकान पहले से संचालित था, 2 और नया राशन दुकान यहाँ पर हमने अभी नया वही है खोले हैं अभी राज्य सरकार और हमारी सरकार के माध्यम से। तो मुझे लगता है सर पहले की जो व्यवस्था थी और अभी की जो व्यवस्था है तो लगभग 6 दुकानें हमारे दोनों वार्ड मिला के हो गई है। तो अब तो राशन दुकान में ऐसा है कि वहाँ पर दुकानदार बैठे रहते हैं ग्राहकों के इंतज़ार में, ऐसा हो गया है। ग्राहकों के इंतज़ार में राशन दुकानदार बैठे रहते हैं, मतलब एकदम सरप्लस हो गया मान के चलिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है सर। वैसे बीएसपी में एक राशन दुकान हमने खुलवाया है। वहाँ पर पहले लोग काफ़ी लंबा लाइन लगाते थे भाटा गाँव पानी टंकी के पास में। चूँकि मेरे वार्ड के भी कुछ राशन कार्डधारी वहाँ पर जाते थे, हमारे वार्ड में नहीं था तो दूसरे वार्ड से, क्योंकि वो भाटा गाँव अलग वार्ड था पहले, अभी जो है शामिल हुआ है नया परिसीमन में, क्योंकि उनका राशन दुकान अलग नहीं था तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जो है लगभग 6-8 महीने पहले एक नया राशन दुकान बीएसपी कॉलोनी के लिए भी अलग करवा दिया गया, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। और चंगोरा भाटा में तो 2 और नए राशन दुकान 68 नंबर वार्ड में भी और 67 नंबर, कुल मिला के 4 राशन दुकान यहाँ पर संचालित हो रही है। तो मुझे नहीं लगता सर कि राशन की कहीं पर कोई समस्या है लोगों को, क्योंकि मैं भी जब भी देखता हूँ राशन दुकानें खाली रहती है, वहाँ पर दुकानदार खाली बैठे रहते हैं। मतलब शुरू के जो 8-10 दिन रहता है उसी में भीड़ रहती है, बाकी के 15-20 दिन तो मुझे लगता है कि खाली रहता है। तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है सर, मुझे लगता है राशन सरप्लस हो रहा है बिल्कुल।
पट्टा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बात आती है। आपके क्षेत्र में है ऐसे पट्टाधारी जो आपके आने के बाद में वो लाभान्वित हुए हों? निश्चित तौर पे सर, देखिए, पट्टा जब भी वितरण किए, कांग्रेस सरकार का ये एक इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जब भी पट्टा वितरण हुआ है कांग्रेस सरकार में हुआ है। 1998 में माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मध्य प्रदेश शासन में, उस समय वितरण किया गया था। हमारे चंगोरा भाठा में, वहाँ लगभग मान के चलिए काफ़ी संख्या में पूरे बस्ती के लोगों को पट्टा मिला था। दूसरा योजना है हमारे भूपेश बघेल जी की अभी शासनकाल में, तो जिनका पुराना पट्टा था उनका लगभग 5 साल का और वैलिडिटी है। मान के चलिए 1998 में पट्टा वितरण किया गया था और 2028 तक का वो अभी है, वैलिड है। तो 2028 के बाद एक सरकार की जो योजना होगी उस समय उनको दिया जाएगा उसका लाभ, लेकिन अभी 5 साल और उनका वैलिड है। उसके अलावा मेरे वार्ड में 1366 जो हितग्राहियों का सर्वे किया गया था, उनमें से प्रथम चरण में, क्योंकि पट्टा 3 चरण में यहाँ पर वितरण किया जाना है, प्रथम चरण में 642 हितग्राहियों को पट्टा वितरण कर दिया गया है और 724 जो हितग्राहियों का अभी रुका हुआ है, क्योंकि आचार संहिता भी चल रहा है, चुनाव चल रहा है, इस बीच चुनाव आ गया, तो 724 जो हितग्राही हैं वो किन किन प्रकार के हैं और उनको द्वितीय और तृतीय चरण में जो नियम है उनके तहत उनको पट्टा दिया जाना है। तो लगभग 724 का रुका हुआ है और 642 का मैंने चुनाव के जस्ट पहले नगर निगम के माध्यम से पट्टा वितरण किया गया सर। जी, पट्टा के बाद जब बात आती है आवास की ही आती है, तो आपके क्षेत्र में चल रहा है आवास का काम? हाँ, चल रहा है। लगभग मेरे कार्यकाल में 100 से ऊपर आवास मैंने बनवाया सर। 100 से ऊपर जो है ना आवास अभी तक हितग्राहियों का जो बन चुका है या बन रहा है। उसके अलावा जितने पट्टा अभी वितरण हमने किया है राज्य सरकार और नगर निगम के माध्यम से, तो वो सभी हितग्राहियों को आवास के लिए भी हमने अभी मतलब उनको बताना है कि आपको जो पट्टा दिया गया है उसमें आवास के लिए आप लोग अप्लाई करें। तो उनको जो है ना आवास को भी बना के उनको देना है, हमारी जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे देंगे उसको। मान के चलिए 100 से ऊपर तो बन गया है और 642 जो पट्टा वितरण किया गया है उनको भी हम लोग मतलब आवास दे के आवास बनाने के लिए उनको बोलेंगे आवेदन करने के लिए। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक ठाक है? उप स्वास्थ्य केंद्र सर बहुत अच्छे कंडीशन में है और उसका विस्तार का भी काम चल रहा है। यहाँ पर जो लैब वगैरह का काम है वहाँ पर विस्तार उन लोग कर ही रहे हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ना कुल मिला के चंगोरा भाठा का बहुत अच्छा कंडीशन में मान के चलिए, और उसका विस्तार लैब वगैरह और अन्य जो संसाधन है वहाँ पर बिल्डिंग के निर्माण काम चल रही है। उसके अलावा सर एक बीएससीपी कॉलोनी में हमारा अस्पताल बनकर तैयार हो गया है और ये चूँकि इस बीच में चुनाव वगैरह आ गया, आचार संहिता आ गया, इसलिए उसका उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। तो 25 लाख रुपए की लगभग लागत से हमारा अस्पताल भी बन के तैयार हो गया है। हमारा क्लिनिक है वो, तो वो हमारे क्लिनिक को हमारे अस्पताल में तब्दील किए हैं, तो बन के लगभग तैयार हो गया है। उसके अलावा हमारे वार्ड के शिवनगर क्षेत्र में शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का भी निर्माण हो चुका है सर। एक और जो है अस्पताल आया था 25 लाख रुपए, उसमें उसके लिए फंड आया था, चूँकि जगह निर्धारण नहीं हो पाया है। जगह निर्धारित किए थे लेकिन वो चूँकि सामुदायिक भवन से लगा हुआ था, वहाँ के आसपास के लोग जो है ना चूँकि उसमें राज़ी नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पर आसपास में और कोई बड़ा सामुदायिक भवन नहीं है, इसलिए सामुदायिक भवन के अगर जगह को अस्पताल के लिए आधा ले लिया जाए तो हमारे लिए फिर और दिक्कत हो जाएगी। सामुदायिक भवन और हमारे शादी वादी छठी मरनी वगैरह के लिए और कोई बड़ा सा हमारे पास कोई स्थान नहीं है, इसलिए लोगों को वहाँ पर विचार आवेदन भी आया था कि इसको नहीं बना के कोई दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसा करके। चूँकि वो काम स्वीकृत हो चुका है, अब वो जगह देखते हैं सर, जगह कहीं पर अच्छा सा वहाँ पर अस्पताल के लिए अगर नज़र में आ जाए तो एक और अस्पताल हमारे पास स्वीकृत है। कुल मिला के मेरे कार्यकाल में मान के चलिए 2 अस्पताल, एक शासकीय अस्पताल और एक हमारा अस्पताल का वहाँ पर जो विस्तार हो रहा है, कुल मिला के 4 अस्पतालों को मैंने मेरे कार्यकाल में पूर्ण रूप से जो है ना काम कर लिया सर, मान के चलिए। जी, हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था वार्ड वासियों का कि यहाँ पे कार्यालय के बगल में ही गांजा पिया जाता है, शराब पी जाती है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये तो अपराध को भी जन्म देती है ऐसे में। निश्चित तौर पे सर शिकायत तो मेरे पास भी मिली है।
कुछ लोग जो है अवैध रूप से यहाँ पर संचालित करते हैं, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है। चूँकि अपराध को बढ़ावा देना, ये जो है आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो लोग मतलब जो भाई शराब पीने वाले हैं, अवैध गांजा पीने वाले लोग हैं, अवैध शराब पीने वाले लोग हैं, जब आपके पास थोड़ी दूर में शराब दुकान है, भाई आपको लेना है बाय द वे, तो वहाँ से ले लीजिए आप। उसके बाद कहीं से अवैध रूप से कोई बेच रहा है और उसको ख़रीदने वाले अगर ख़रीद रहे हैं जाके, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहे हैं और निश्चित तौर पे जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। आप अवैध रूप से शराब जो है ज़्यादा कीमत में लेके उनसे पी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका हौसला बुलंद तो होगा। तो मैंने सर 2022 में एसपी साहब के साथ मिलकर, हमारे कार्यकर्ता भी थे, और अपराध की श्रेणी में जैसे जुआ हो गया, सट्टा हो गया, अवैध गांजा, अवैध शराब, इन सब का लिखित में शिकायत किया था। उस समय अच्छा छापेमार कार्रवाई हुई थी और काफ़ी हद तक जो है ना सभी जुआ सट्टा और ये शराब वगैरह सब पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद हो गया था। क्योंकि लगातार कहीं न कहीं जो है ना इनको ऊपर से भी मुझे लगता है कि कहीं पर ढीलापन नज़र आता है। बार बार शिकायत करने के बाद भी अगर उस अपराध में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं भाई हमारे लोग मतलब ऐसा है कि जो वहाँ पर कंट्रोल करने वाले लोग हैं, जिनकी जवाबदारी बनती है, उनको भी इसमें नज़र रखना चाहिए। शिकायत तो मुझे भी मिली है कि यहाँ पर अवैध जो है ना शराब पिया जाता है, अवैध गांजा पिया जाता है। तो चूँकि सर मैं पार्षद हूँ और वार्ड का विकास मेरा जो है नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा मुख्य जो फोकस उसमें रहता है सर। और हर जगह कहीं पर कोई अवैध शराब बेच रहा है और कहीं पर अवैध गांजा बेच रहा है, तो उनके लिए भी जवाबदार है, पुलिस थाना है, कानून व्यवस्था है। मुझे लगता है कि उनको भी इसमें विशेष शिकंजा कसना चाहिए। पेट्रोलिंग करती है? पेट्रोलिंग करती है सर, पेट्रोलिंग तो निश्चित तौर पे करती है, लेकिन पेट्रोलिंग जब होती है तो सायरन बजता हुआ आता है और अपराधी जो है ना वहाँ से निकल जाता है। कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो जब तक उस जड़ तक नहीं पहुँचे जो वाकई में कौन वहाँ पर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पेट्रोलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। उस जड़ तक पहुँचे ना, जो अपराध यहाँ पर कौन करवा रहा है, और भाई कोई यहाँ पर मुझे लगता है लिंक जो वहाँ पर बेच रहे कोई, तो उनको पकड़िए आप लोग जाके, तो निश्चित तौर पर अपराध अपने आप कंट्रोल हो जाएगा सर। अवैध शराब, अवैध जो गांजे बेच रहे हैं यहाँ पर, अवैध गोलियाँ बिक रही हैं, सुनने में आता है, लेकिन डायरेक्ट जानकारी अगर देने की बात कहें तो कोई भी आवेदन न देने को तैयार होता है, न तो कोई लिंक बताने को तैयार नहीं। सब लोग डरते हैं क्योंकि उन लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसा है कि हमारे पास कोई लिखित एक आए तो निश्चित तौर पे जो है ना वो कार्रवाई और हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए सर, महिलाएं तो यहाँ पर मेरे कार्यकाल में तो लगता है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर सुरक्षित तो है ही। यहाँ पर शांतिमय वातावरण है। जहाँ तक उसके पहले जो और काफ़ी अपराध यहाँ पर हुआ करता था और कुछ अपराधी लोग थे, दहशत की माहौल था यहाँ पर। तो जहाँ तक मैं पार्षद यहाँ पर बना हूँ उसके बाद से तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है मेरे वार्ड में, अब वो खाली मैं महसूस करता हूँ या जनता महसूस करती है वो तो खैर आप लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद में काफ़ी हद तक यहाँ पर शांत का माहौल है। महिलाओं के साथ भी ऐसा कोई बड़ा कोई गंभीर अपराध अभी तक तो मेरे जानकारी में जहाँ तक कोई शिकायत भी नहीं मिली है, तो मुझे लगता है सुरक्षित है सर यहाँ पर वार्ड में। जी, हाट बाज़ार यहाँ पे ठीक ठाक है? जगह सब्जियाँ लगाने के लिए कहीं बाज़ार जाए क्या? बहुत जगह हम लोग गए, बहुत से वार्डों में गए, वहाँ पे चबूतरे बने हुए हैं सब्जी लगाने के लिए, ठीक ठाक है। आपके यहाँ ऐसी स्थिति है? मेरे वार्ड में सर हाट बाज़ार के लायक ऐसा कुछ स्थान ही नहीं जम पा रहा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर एक हाट बाज़ार के लिए स्थान चयनित किया गया था, उसमें 30 लाख रुपये स्वीकृत भी हुआ था पौनी पसारी योजना के तहत, और काम भी शुरू हो गया था। क्योंकि उस समय के जो है ना माननीय आयुक्त महोदय थे, एक बार राउंड में आया तो उनने शायद उनको योजना जो है अच्छा नहीं आया, समझ में नहीं आया। अच्छा। उनको लगा कि हम शासन का पैसा को लगता है कि ज़बरदस्ती वो जो यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट लाए हैं वो उचित स्थान नहीं है, तो यहाँ पर उपयोग से हम लोग सही नहीं कर पाएंगे करके निर्माण शुरू हो गया था। उसको रुकवा के कहीं और अन्य जगह में स्थानांतरित कर दिया गया। उस जगह में अभी हम लोग गार्डन, जैसे मैंने आपने चर्चा किया, पूर्व में चर्चा किया, गार्डन निर्माण का काम चल रहा है। अच्छा। क्योंकि वो चिंगरी नाला से लगा हुआ है स्थान है और
वो जल भराव का भी क्षेत्र आता है। तो मुझे लगता है कि वो बाज़ार के बजाय जो है ना गार्डन का निर्माण जो चल रहा है चिंगरी नाला के दोनों तरफ में, तो वहाँ पर चंगोरा भाटा से भाटा गांव जाने वाली रास्ते है, उसमें सड़क भी बन जाएगा जी। और साथ में एक गार्डन का भी निर्माण हो जाएगा और चिंगरी नाले में 2 जगह पुल भी वहाँ पर बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो आयुक्त महोदय का विचार सही भी था और हाट बाज़ार योजना को कैंसिल करके दूसरी जगह अगर ले गए, उसके स्थान पर अगर गार्डन बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे वार्ड में एक भी गार्डन नहीं है, तो हमारे वार्ड का एक पहला गार्डन होगा सर वो। अच्छा। मुझे लगता है कि वो फैसला उनका उचित था और उसके पौनी पसारी योजना हाट बाज़ार के जगह पर गार्डन बनाना उचित फैसला था उनका। हम लोग गलियों में घूमे, उनमें लोगों की जो एक नाराज़गी दिखाई दी साफ़ सफाई को लेकर, मानते हैं आपकी साफ़ सफाई समय पे नहीं होता है? हाँ, निश्चित तौर पे सर साफ़ सफाई की समस्या तो मुझे भी शिकायत मिलती है, क्योंकि नगर निगम का जो ठेकेदार है भाई, सबका स्टेप बाय स्टेप काम बटा हुआ है। ठेकेदार ठेका लेता है, उनका सुपरवाइजर घूमता है, उनके सफाई कर्मचारी, उनको झाड़ू लगाने वाले। तो एक साफ़ सफाई का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है सर कि एक वार्ड जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। भक्त माता कर्मा, जब से चूँकि मैंने पूरा बहुत सारी कॉलोनी है, बहुत सारी बस्तियाँ हैं, गलियाँ हैं, तो जिस हिसाब से सफाई कर्मचारी हमको आवंटित किया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत ही कम है। यहाँ पर 40 कर्मचारी हमको यहाँ पर आवंटित किया गया है। लगभग हमसे जो छोटा छोटा वार्ड है वहाँ पर 45 कर्मचारी, 50-55 कर्मचारी तक के यहाँ पर आवंटित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत इस जोन का सबसे बड़ा वार्ड है मेरा। अच्छा। खारून नदी का भी आधा हिस्सा आता है, भाटा गाँव का भी आधा हिस्सा आता है और बहुत सारे कॉलोनी जो है वो भी हमारी वार्ड में है, क्योंकि चंगोरा भाटा का काफ़ी बड़ा हिस्सा तो आता ही आता है। मुझे लगता है सफाई कर्मचारी जो है ना हमको और आवंटित करना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई का शिकायत तो मुझे भी मिलती है, जैसे मिलती है उस हिसाब से मैं वहाँ पर त्वरित कार्रवाई भी करवाता हूँ। मैं सुपरवाइज़र को बोल के, हमारे जो है प्रतिनिधियों को बोल के। तो निश्चित तौर पे सर मैं उनसे जो है ना आप जो बोल रहे शिकायत तो मेरे पास भी आती है और मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं पर त्रुटिवश सफाई की कंप्लेन तो है और मुझे और लगता है व्यवस्था को और सुधार की ज़रूरत है। मच्छरों के लिए फॉगिंग मशीन आती है? मच्छरों के लिए सर फॉगिंग मशीन काफ़ी दिन से अभी चुनाव के चलते जो है ना मैं खुद भी जो है ना इतना बिजी हो गया था, तो फॉगिंग मशीन तो लगातार आ रही थी, लेकिन बीच में अभी बहुत दिन से मैं खुद नगर निगम के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाया हूँ कि अभी आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि फॉगिंग मशीन लगातार आ रही थी, क्योंकि चुनाव में लगभग 1 महीने से मैं काफ़ी व्यस्त हो गया था। तो जैसे नगर निगम के माध्यम से वैसे फॉगिंग मशीन आती है, क्योंकि आती भी है तो फिर एक मान के चलिए एक दिन में एक ही क्षेत्र के कंप्लीट कर पाते हैं अपन, और चूँकि मच्छर तो हर जगह का कंप्लेन है, पूरे शहर के कंप्लेन है जी, तो फॉगिंग मशीन वैसे लगातार आती रहती है सर। जी जी। एक जो बात हमें लोगों ने बताई वो ये कि जब समस्या लेकर आपके पास में आते हैं तो कुछ लोगों का कहना था कि हम आपका काम नहीं करेंगे, ये उनका कथन है, हम आपका काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया है। क्या ऐसा है? देखिए सर, ये सरासर झूठी बातें हैं। ऐसा जो बातें सिर्फ भाजपा के लोग कर सकते हैं जी। आप पूरे वार्ड में पता लगा लीजिए कि उत्तम साहू एक ऐसा पार्षद है जो सील भी अपनी जेब में लेके घूमता है। राह चलते में किसी का साइन अगर करना हो तो मैं वहीं पर, किसी का आधार कार्ड में साइन करना हो, किसी का जातीय मूल निवास में साइन करना हो, तो वहीं पर गाड़ी रोक के साइन कर देता हूँ। ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र या ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता कि सुबह का आए शाम या दूसरे दिन या 4 दिन साइन नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सेम डे साइन होता है। तो ऐसा वे लोग हैं जो बातें कर सकते हैं, जो हमसे चिढ़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो है आप कोई प्रूफ करके बता दे मेरे को कि ऐसा जो है ना हम आपका काम, अरे भाई मैं पार्षद बना हूँ तो खैर ठीक है, पार्टीगत राजनीति मैं कभी किया नहीं हूँ। मैं तो पार्षद बन गया हूँ, सबके लिए पार्षद हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस का पार्षद रहे, भाजपा का पार्षद रहे, भाई सभी के लिए पार्षद होता है। और ऐसा जो हमसे या तो फिर इल्ज़ाम जो लगाते हैं वो प्रूफ करके बता दे कि कैसा कौन सा काम है जो आपका नहीं हुआ है, बेवजह इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं आप लोग। ऐसा मैं कई तो प्रूफ करके बता दूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हैं उनके घर के आसपास के सामने जो काम हुआ है, और उन लोग आज मेरी तारीफ भी करते हैं कि वाकई में जो 20 साल से हमारे पार्षद ने नहीं किया, वो उत्तम साहू भले कांग्रेस के पार्षद, लेकिन हमारे बोलने पर सड़क बन गया, नाली बन गया, हमारे सामने मंदिर बन गया, हमारे सामने भवन बन गया, उनके ही लोग तारीफ़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो अच्छी मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सरासर बेबुनियाद बात है और झूठी इल्ज़ाम है।
उत्तम साहू ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि वो अपने ऑफिस में नहीं बैठता है या वार्ड में नहीं घूमता है। जी। ये सरासर झूठी इल्जाम है, गलत बात है। हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर? बताइए, पार्षद जो बने हैं वो तो सबके लिए पार्षद है। ऐसा कोई भी आदमी जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बता दे कि कौन से काम को नहीं करूँगा बोले हैं और किस आदमी के सामने बोले हैं। जी। कोई भी मुझे आमने सामने प्रूफ करा दे कि कौन सा काम को मैंने नहीं बोला है और किस पेपर में मैंने साइन करूँगा नहीं बोले हैं। क्योंकि जो है बहुत सारा सोच समझ के करना पड़ता है, वो अलग बात है। जो हमारे क्षेत्र में, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता होगा, बात अलग है। ये झूठी बात है सर। जी, खैर वो आपका पक्ष है, लेकिन सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अच्छे तरीके से आपके वार्ड में चल रहा है सर? देखिए, सरकार की सर लगभग सभी योजनाएं जो चल रही है, जैसे राशन का है, सरकार का एक और सबसे बड़ा काम मैंने करवाया है मजदूर जो क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पर, मजदूर कार्ड जो हमारे, चूँकि स्लम एरिया है ये, हाँ। रायपुर शहर का पहला मजदूर कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय जो यहाँ पर मेरे वार्ड में संचालित है। क्योंकि लोग मजदूर कार्ड बनाने के लिए या तो चॉइस सेंटर में जाते थे या तो मुख्यालय में जाते थे। आपको भी मालूम है, दलालों के माध्यम से गरीबों का मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के 1000, 1200, 1500, 2000 तक में मजदूर कार्ड बनते थे दलालों के माध्यम से। क्योंकि मेरे वार्ड में लड़ झगड़ के मैंने माननीय जो अध्यक्ष हैं सन्नी अग्रवाल जी, उनसे मिलकर काफ़ी जिद कर मैंने अपने वार्ड में जो है मजदूर कार्ड जो है ना कार्यालय यहाँ पर खुलवाया है। उसका लाभ आसपास के वार्डों को भी, लोगों को मिल रहा है। और उसके अलावा शासन का जो MMU मेडिकल मोबाइल यूनिट आता है घर बैठे यहाँ पर, उसका लाभ हमारे गरीब मजदूर वर्ग के लोग जो है ना ले रहे हैं। उसका भी लाभ हमको मिल ही रहा है जी। और किस योजना की बात करें सर, लगभग सारी शासन की योजना है, उसका लाभ तो मिल ही रहा है जी। शासन का अभी एक एक विस्तार से करूँगा तो बहुत लंबा है शासन की योजना तो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट मजदूर कार है ना, ये मजदूर कार्यालय हमने खुलवा के रखा है। राशन दुकान का जो लगातार हर वार्ड में 2-2, 3-3 नया राशन दुकान यहाँ पर खुलवाए हैं, उसके लिए भी मैंने पहले बता चुका है आपको कि पहले जो है ना लोगों की लाइन लगी रहती थी राशन के लिए। अब दुकानदार चुपचाप बैठ रहता है, मेरे कोई आ जाए राशन लेने के लिए, ऐसा भी जो है ना स्थिति हम देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि शासन का यहाँ पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है सर, चाहे वो मजदूर कार्ड हो, चाहे राशन का हो, चाहे आपका मोबाइल मेडिकल यूनिट का हो, चाहे आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल में हमारे वार्ड के लगभग जो है ना बहुत सारे बच्चे लोग आसपास में जो स्कूल संचालित हो रही है उसमें जा रहे हैं। सभी योजनाओं का यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है सर जी। जैसे सर देखिए, भांटा गांव का जो शीतला चौक का जो क्षेत्र था, काफ़ी समय से जो है, चाहे वो सरपंच के ज़माने से हो या फिर उसके बाद में 3-4 बार पार्षद बन चुके हैं, किसी ने उस जगह को गंभीरता से नहीं लिया। भाटा गांव शीतला चौक में जल भराव की स्थिति जो बनती थी, वहाँ पर बस्तियों में अभी पानी भर जाती थी। पिछले 3-4 साल से मैं भी देख रहा हूँ, वहाँ पर शीतला चौक की जो बस्ती उसमें पानी भरता था। आज मेरे पार्षद बनने के बाद भाटा गाँव का जो जल भराव का बड़ा नाला का निर्माण लगभग 25 लाख रुपये की लागत से बन के लगभग तैयार हो गया है। तो एक बड़ा काम वो भी है जो अभी तक किसी ने नहीं कर पाया था, वो काम मैंने किया है लड़ झगड़ के। उसके अलावा जो है सर, स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण वहीं पर भाटा गांव बाज़ार के जस्ट पीछे में भी 25 लाख रुपए की लागत से मैंने करवाया उसको। उसके अलावा भाटा गांव ब्रह्मदेव कॉलोनी में ही, ब्रह्मदेव कॉलोनी का जो है एक गुप्ता दुकान के सामने, ब्रह्मा बाबा के मंदिर के सामने वाली गली में काफ़ी जल भराव की स्थिति होती थी। वहाँ पर भी लगभग 30 लाख रुपये की लागत से रोड और नाली निर्माण का भी काम हो चुका है। वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति थी, वो भी लगभग मान के चलिए कि कंप्लीट हो चुका है। एक और जो है बहुत मुश्किल वाली काम थी सर कि महादेव नगर गली नंबर 2 चंगोरा भाटा में एक निजी प्लाट वाले से मैंने निवेदन कर और हमारे अधिकारियों के माध्यम से निवेदन करके एक प्राइवेट प्लाट में निवेदन करके उनको हमने नाली निर्माण करवाया है। क्योंकि आगे शासन की योजना का लाभ उनको मिलेगा, तो आज तक 15 साल 20 साल में किसी पार्षद ने नहीं कर पाया था। महादेव नगर गली नंबर में जल भराव की जो स्थिति बनती थी, आगे जाके कॉलोनी के अंदर पूरा डेड एंड है, वहाँ पर जल निकासी का कोई रास्ता नहीं था। तो हमने प्राइवेट प्लाट वाले से निवेदन करके लगभग 250-300 स्क्वायर फीट ज़मीन उनसे मांग के निवेदन करके साइड में नाली उसको निकलवाया सर। वो हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है।
उसके अलावा एक और निजी प्लाट जो मुझे याद आ रहा है, वहाँ पर भी हम नाली बनवाने के लिए कामयाबी मिल जाएगी। जो मैपल ग्रीन सिटी है वहाँ पर, उसमें भी 2 कॉलोनी प्रभावित है। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि उनको हमने निवेदन तो किया है और उसमें उस समस्या से भी हमको समाधान मिल जाएगी, ऐसा उम्मीद है सर। जी। उत्तम साहू जी पार्षद के बाद आगे का और कुछ सोचे हैं? देखिए सर, उत्तम साहू जी पार्षद के बाद महत्वाकांक्षा बता दीजिए। महत्वाकांक्षा तो ऐसा सर कि हर आदमी चाहता है कि जहाँ मैं शुरुआत किया हूँ, निश्चित तौर पे इस लाइन में आया हूँ, इसलिए हर आदमी का एक महत्वाकांक्षा होता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता शुरुआत करती है अपने राजनीतिक जीवन की, तो अपना रोजी रोटी, अपना सारा चीज़ जो है ना एक किनारे करके इस लाइन में आता है कि मैं कभी एक पार्टी का कार्यकर्ता बन जाऊँ, छोटा मोटा पद मिल जाए, छोटा मोटा जो है मुझे शासन का कोई जो है ना पद मिल जाए, पार्षद बन जाऊँ। निश्चित तौर पे आज शुरुआत की है पार्षद से, तो सोच भी हमारी जैसे ऊपर वाले जो है ना हमारे राजनेता लोग जो है देख रहे हैं, हम चूँकि पार्टी के जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और यदि चाहें ऊपर वाले, और हमारी भी महत्वाकांक्षा है सर, निश्चित तौर पे खाली पार्षद तक नहीं, आगे बढ़ने की भी है इस लाइन में। मैं चूँकि प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं उस लाइन को अगर मैं छोड़ के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं हर आदमी का महत्वाकांक्षा रहता है सर, पार्षद से ऊपर हर आदमी सोचता है। लगातार मैं वार्ड कांग्रेस कमेटी का 11 साल अध्यक्ष रहा, तो मेरी भी मन में एक भावना थी कि कभी न कभी पार्षद तो बनूंगा। और लोगों की नज़र मेरी पर, भाई चूँकि मैं लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ सक्रियता से, तो आज मैं पार्षद बन गया। पार्षद रहते हुए अगर मैं अपने काम को सही ढंग से करूं और लोगों के बीच में अगर यदि जगह बना लूं, मैं उनके दिल में जगह बना लूं और लोगों की भावनाओं पे और विचारों पे, अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, तो निश्चित तौर पे सर ऊपर जो है ना उन लोग खुद ही उनके आशीर्वाद से हमको जो है, महत्वाकांक्षा तो अपना होता है, लेकिन जाना अपने बस की बात नहीं होती है। वो तो लोगों की आशीर्वाद से ही, लोगों की सोच से ही आगे बढ़ेगा सर वो आदमी। तो निश्चित तौर पर सर महत्वाकांक्षा तो है आगे बढ़ने की, और आगे ऊपर वाले की मर्जी अब कहाँ तक लेके जाए, है ना। चलिए, अगले साल चुनाव भी होने हैं, जाते जाते आपके क्षेत्र की वार्ड वासियों से आप कुछ संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से सर? निश्चित तौर पे सर, मैं अपने वार्ड वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। और बहुत ही सम्मानीय वार्ड वासियों, आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिस वादा के साथ और आपके बीच में जो जाकर आप लोगों से वोट मांगा हूँ, और आप लोगों ने निश्चित तौर पे मुझे यहाँ पर अपना प्यार दिया है और मुझे अपना पार्षद बना के यहाँ पर बैठाया है। क्योंकि मैं पार्षद बनते ही आप सभी को पता है कि कोरोना काल आ गया है। ऐसा कोई भी वार्डवासी शिकायत नहीं कर सकता कि उत्तम साहू पार्षद बनने के बाद कोरोना काल में अपने घर से बाहर नहीं निकला करके। लगातार मैं और मेरे साथीगण, मेरी पार्टी के कार्यकर्तागण आप लोगों के बीच में गए, जो भी यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, चाहे उनको दवाई पहुँचाने की बात हो, चाहे उनको राशन पहुँचाने की बात हो, चाहे उनको सूखा अनाज की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल में बेड दिलाने की बात हो, चाहे उनको कहीं पर आर्थिक मदद की बात हो, मैं और मेरे साथ में जितने कार्यकर्ता थे, हमारे चूँकि ऊपर के नेता, विधायक जी, महापौर जी, मंत्री जी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर आप लोगों की बहुत ही मुश्किल घड़ी में निश्चित तौर पे काम किए हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चूक मेरे से भी हो सकती है, गलतियां हो सकती है, क्योंकि अब कोरोना काल से उबर कर लगभग 20 करोड़ से ऊपर का काम हमने अपने वार्ड में करा चुका है। 20 करोड़ रुपये में लगभग 8-10 जगह सामुदायिक भवन है, रंगमंच हो गया, उसके अलावा कहीं कहीं पर जो है ना 8-10 जगह मंदिरों का स्थान है जहाँ पर जीर्णोद्धार, उसका भी काम हमने कर दिया है। और लगभग 100 गलियों में डामरीकरण का काम, जिसमें 55 का हो चुका है, 43 का भी होना बाकी है। जैसे विस्तार से मैंने पहले बता चुका आपको, 6 करोड़ रुपए का चिंगड़ी नाला का निर्माण, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास में हमारा जो पाइपलाइन बिछाने का काम वो भी हो चुका है। और उसके अलावा लगभग 3500 राशन कार्ड मैं अपने कार्यकाल में बना के दिया हुआ है। 100 पेंशनधारियों को हमने पेंशन बना के दिया है। और उसके अलावा जो लगभग 100 प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, उनका भी हमने यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। और
हमारे ही कार्यकाल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पट्टा वितरण का जो काम 642 पट्टा मैंने वितरण अभी किया है चुनाव के जस्ट पहले, और 724 और पट्टा वितरण अभी होना बाकी है, वो भी काम हमने कर दिया है। लगभग 1,40,00,000 रुपये की लागत से हमारे वार्ड में प्रथम गार्डन का निर्माण काम शुरू हो गया है, और हमको लगता है कि प्रथम हमारे भक्त माता कर्मा वार्ड का गार्डन यहाँ पर बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके अलावा शीतला तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए 48 लाख रुपये का भी स्वीकृति हो चुकी है, टेंडर भी लग चुका है। चूँकि ये यहाँ पर आचार संहिता का आ गया, बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इसलिए उसका भी टेंडर प्रक्रिया भी जारी है। उसका भी काम शीतला तालाब का सौंदर्यीकरण का बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। लगभग 1,60,00,000 रुपये की लागत से BSUP कॉलोनियों में, जिनमें से 60 लाख रुपये तो चंगोरा भाठा में जो BSUP कॉलोनी है उसका निर्माण कार्य के लिए टेंडर लगा हुआ है, और 1 करोड़ रुपया लगभग भाठा गांव का जो BSUP कॉलोनी है उसमें जो है ना जीर्णोद्धार के लिए, चाहे वो सीपेज का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे वो नाले निर्माण का हो, पानी की टंकियाँ फूटी हुई है, पाइपलाइन फूटी हुई है, डेंटिंग पेंटिंग, मतलब तमाम तरीके की जो परेशानी वहाँ पर है उनके लिए भी 1 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है, और वो भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके पहले लगभग खाली BSUP कॉलोनी में 3 करोड़ से ऊपर का काम वहाँ पर किया जा चुका है। तो मान के चलिए कि आप लोगों ने जिस आशा और विश्वास से मुझे पार्षद बनाया है, मुझे लगता है कि संघर्ष करते करते मैं आप लोगों की विश्वास में खरे उतरते हुए, क्योंकि आप लोगों को भी पेशेंस का मुझे फ़ायदा मिल रहा है, विश्वास का फ़ायदा मिल रहा है, और आगे भी वही आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो आशा विश्वास मुझ पर बनाए रखे हैं, लगातार मैं प्रयासरत हूं कि मेरे वार्ड वासियों के हित के लिए, मेरे वार्ड वासियों की जो मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़कर मैं कभी भी गुरेज नहीं करता। चाहे वो हमारे विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, मंत्री हो या नगर निगम कमिश्नर हो, कहीं पर भी मैं जाने में गुरेज नहीं करता। निश्चित तौर पर मैं लगातार नगर निगम का चक्कर लगा के, विधायकों का, महापौर का चक्कर लगा के अपने वार्ड के हित के लिए हमेशा काम लड़ झगड़ के लाने की कोशिश करता हूं। और आगे लगभग 3 करोड़ से ऊपर का काम अभी भी लगभग स्वीकृत हो चुका है, उसका भूमि पूजन किया जाना है, और बहुत सारे काम जो छूटा हुआ है वो अभी हो जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और मुझे लगता है कि आप लोगों का भी यहाँ पर विश्वास जो मुझ पर बना हुआ है, आगे भी आप लोग बनाए रखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भक्त माता कर्मा। तो आपने सुना रायपुर के भक्त माता कर्मा वार्ड से अभी वर्तमान में पार्षद है उत्तम साहू जी को, जिनका कहना है कि उन्होंने जो कुछ अपेक्षा जो जनता से वादा करके आए थे उन पर वो खरा उतर पाए हैं, और वो अपने कार्यकाल से संतुष्ट है। आगे भी जनता उस पर विश्वास बना के रखेगी, ऐसा इनका कहना है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।